दिनों चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने एक बार फिर सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया है। यह घटना बलरिया रोड स्थित वार्ड 18 की वसुंधरा कॉलोनी में हुई है, जहां एक सप्ताह के भीतर चोरी की यह चौथी वारदात सामने आई है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक श्रवण जागृत वर्तमान में विदेश में रहते हैं, जबकि उनके बच्चे नीट की तैयारी के चलते सीकर में रह रहे थे। ऐसे में मकान बंद पड़ा हुआ था। मकान मालिक करीब 8 दिन पहले घर आए थे और तब सब कुछ सुरक्षित था। चोरों ने 4 कमरों के कुंदे और ताले तोड़कर बक्सों में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। चोर एक सोने की अंगूठी, 2 कान की बालियां, 1 मंगलसूत्र, 2 सोने की चूड़ियां और करीब 100 ग्राम चांदी की पायजेब, चांदी के 5 सिक्के, 1 कंबल सेट, 2 प्रेस और करीब 30,000 रुपए के नगद लेकर यहां से फरार हो गए हैं। मकान के ताले टूटे देख पड़ोसियों ने तुरंत मकान मालिक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मुकुंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। और सब पाजेब, 5 चांदी के सिक्के और कानों की बाली और चांदी की पाजेब वगैरह, ये बिल्कुल पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई है। आसपास में 3-4 चोरी। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर के शिक्षा संकुल, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बैठक ले रहे हैं। तो शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक पश्चात 31 तारीख को प्रगति में भी पीएम श्री स्कूल्स के बारे में व्यापक विचार विमर्श सारे मुख्य सचिवों द्वारा किया गया था। उसके अनुरूप में 10 निर्णय हमें दिए गए थे और उन फैसलों को अमल में लाने के लिए आज मैं शिक्षा विभाग के साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। इसके तहत जो फैसले हुए हैं, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को सारे 41 ज़िलों में कम से कम 2 स्कूल्स का निरीक्षण करके वहाँ पर पेरेंट्स के साथ बैठक करें, साथ साथ बच्चों के साथ 10th से 12th 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, 9th एंड 10th स्टूडेंट्स और 0 to 6 स्टूडेंट्स, इनके साथ 3 बैठकें आयोजित किए जाने हैं। जो स्कूल्स में गर्ल स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं हैं, उन सारे स्कूल्स को मैप करके मार्च 8, 2026 से पहले वहाँ पर टॉयलेट निर्माण किया जाना है। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि जो विद्या समीक्षा केंद्र में जो डाटा आ रहा है, इसमें पीएम श्री स्कूल्स का मंथली रैंकिंग स्कूल वाइज अपडेट करें और लर्निंग आउटकम्स जो आ रहे हैं एकेडमिक आउटपुट के आधार पर, स्कूल अटेंडेंस के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ये लर्निंग आउटपुट्स को भी डीपली मॉनिटर किया जाए। तो 15 दिन के समय मैंने सभी अधिकारियों को दिया हूँ। 41 ज़िलों में जाके स्कूल्स का निरीक्षण करके वापस आएँ। उसके पश्चात मैं तीसरी बार भी शिक्षा संकुल में आऊँगा और एक चिंतन शिविर के बैठक में 2 घंटे यहाँ बिता के हर ज़िले का जो फीडबैक आ रहा है इसके बारे में विस्तृत विचार विमर्श करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य सचिवों के साथ जो विचार विमर्श हुआ है, उसमें उनके निर्देश थे कि विकसित भारत 2047 के लिए जो विजन है, उसमें स्कूल एजुकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश थे, तदनुसार डिसएग्रीगेटेड डाटा के ऊपर स्कूल वाइज फोकस करें और उसको एनालाइज करके लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाएं। तो 15 दिन बाद मैं दोबारा बैठूंगा 3rd वीक ऑफ जनवरी में शिक्षा संकुल में और सभी के साथ। उसके बाद मैं आपको डिटेल्ड आउटपुट दूंगा। शिक्षा विभाग आजकल नवाचार बहुत कर रहा है और कई तरह के नवाचार से बच्चों की जो स्कूल शिक्षा है उसमें काफी फर्क भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा कर रहा है। राजस्थान का जो स्कूल्स हैं, पीएम श्री स्कूल्स हैं, एकलव्य स्कूल्स हैं, विवेकानंद स्कूल्स हैं, साथ ही साथ सैनिक स्कूल्स हैं, इनमें जो नवाचार दिख रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिख रहा है और जो रैंकिंग्स मैंने देखा हूँ सब में आउटपुट्स अच्छे हैं और भी इम्प्रूव करने के लिए हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट में जहाँ पर सिंगल टीचर स्कूल्स में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको इंटीग्रेट करते हुए
लार्जर स्कूल्स में बनाने के लिए कोशिश करें। सर राजस्थान में डिजिटल जमाने में आज जो काफी आगे बढ़ता जा रहा है राजस्थान। जी हाँ काफ़ी मटेरियल आ रहा है और एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम्स चल रहे हैं। थैंक यू। तो ये है मुख्य सचिव श्रीनिवास शिक्षा संकुल में पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। विस्तृत चर्चा इसमें की गई और अब मुख्य सचिव शिक्षा संकुल से बैठक के बाद रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें जयपुर से लाइव आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास शिक्षा संकुल पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और अब शिक्षा संकुल से मुख्य सचिव रवाना हो रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी इलाके में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रिंगस खाटू श्याम जी रोड पर चोमू पुरोहितान गांव के पास रात करीब 2 बजे स्विफ्ट कार और एक सवारी गाड़ी के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और इस दुर्घटना में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सवारी गाड़ी चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं स्विफ्ट कार में सवार 2 युवकों ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में घायल लोगों को तुरंत रिंगस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 4 घायलों को गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर उन्हें रेफर कर दिया गया है। मृतकों के शवों को रिंगस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। एएसआई सामंताराम गुर्जर ने हादसे की यहां पुष्टि की है। सिकरा क्षेत्र के मानपुरा थाना इलाके के हिंगी गांव में बीती रात अज्ञात चोरी ने पशुपालक कालूराम मीणा की 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की भैंस चोरी कर ली है। चोर पिकअप वाहन में भैंस को डालकर फरार हो गए, जबकि भैंस के बच्चे को मौके पर ही छोड़कर चले गए। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। चोरी की पूरी वारदात गांव के सामने हुई। और अब चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र में सट्टा कारोबार के खिलाफ उनियारा पुलिस उपाधीक्षक आकांक्षा चौधरी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सटोरियों में खलबली मचा दी है। सोप थाना क्षेत्र में की गई इस अचानक कार्रवाई की भनक तक स्थानीय पुलिस को यहां पर नहीं लग पाई। पुलिस उपाधीक्षक आकांक्षा चौधरी की टीम ने सट्टा गतिविधियों पर दबिश देते हुए 5 सटोरियों को मौके से ही गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान सटोरियों के कब्जे से करीब 63,000 रुपए की नगद राशि बरामद की, जबकि सट्टा संचालन में प्रयुक्त एक कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस सख्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय सट्टा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सटोरियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उनियारा से खबर है, जहां सोप थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टे पर दबिश दी, सटोरियों पर दबिश दी और वहां से नकदी और एक कार को भी जब्त किया गया है। दौसा जिले के गोठड़ा गांव में सुबह करीब 8 बजे पंचायत समिति पुनर्गठन के विरोध में उस समय हड़कंप मच गया, जब 2 युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवकों को समझाइश कर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन टावर से जो युवक थे वो उतरने को तैयार नहीं थे। युवकों का कहना है कि पुनर्गठन के तहत गोठड़ा और आमखेड़ा गांव को दौसा पंचायत समिति से हटाकर 30 किलोमीटर दूर स्थित नांगल राजावतान पंचायत समिति में शामिल कर दिया गया है, जबकि दौसा उनकी ग्राम पंचायत से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। इसी फैसले के विरोध में वे प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि दोनों गांवों को नांगल राजावतान से हटाकर पुनः दौसा पंचायत समिति में शामिल किया जाए। जयपुर से खबर है, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज सुबह शिक्षा संकुल पहुंचे। वहां शिक्षा संकुल पहुंचकर उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। सभागार का यहां मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया। उसके बाद शिक्षा विभाग के विशिष्ट अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने बैठक ली। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, कई मुद्दों पर मंथन इस बैठक में किया गया है।
तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक रही और ज़्यादा जानकारी के लिए कुणाल मेरे सहयोगी लाइव शिक्षा संकुल से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आज की है, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा कुणाल? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि आपको याद हो 27 दिसंबर को मुख्य सचिवों की दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उसमें शिक्षा के मुद्दे पर काफ़ी गहन चिंतन हुआ था, क्योंकि राजस्थान में जो पीएम श्री स्कूल है उनको किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो दिल्ली में बैठक हुई थी उस बैठक में जो है निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों को लेकर आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन ने बैठक ली है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इस चीज के कि जो भी पीएम श्री स्कूल है उनका जो है निरीक्षण किया जाए और क्या कुछ उनमें कमी है उनका जो है ध्यान रखा जाए। इसके अलावा अधिकारियों को ये सख्त निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं कि जो अधिकारी हैं वो ऑफिस में नहीं बल्कि फील्ड में जो है वो नजर आए। इसके अलावा जो सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं शिक्षा विभाग में, उन योजनाओं को किस तरह से लाभ मिल रहा है और किस तरह से उसका प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है, उसकी बाकायदा जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के जो है यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर बैठक हुई 27 तारीख को जब बैठक हुई थी तो उस बैठक में जो है निर्देशित किया गया था कि क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण है देश के विकास में, तो इसलिए शिक्षा पर विशेष फोकस करने के लिए जो यहाँ पर निर्देश दिए गए थे। बता दें कि 27 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उससे पहले भी मुख्य सचिव जो है यहाँ पर बैठक ले चुके थे और अब जो 27 दिसंबर की बैठक के बाद जो दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उसके बाद जो है यहाँ पर बैठक लिए। अब 15 दिन बाद यानी फरवरी में जो है लगभग फरवरी के पहले वीक में जो है मुख्य सचिव एक बार फिर से जो है यहाँ पर जो निर्देश दिए गए अधिकारियों को उनको जो है जानने के लिए कि उनका किस तरह से इंप्लीमेंट हुआ है उसका फॉलोअप लेने के लिए एक बैठक फरवरी के जो है पहले वीक में लेंगे। साक्षी जी कुणाल, मुख्य सचिव काफी एक्टिव नजर आते हैं, वो बैक टू बैक बैठकें लेते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी शिक्षा संकुल में पहुंचे थे जहां शिक्षा संकुल का निरीक्षण किया था, बैठक ली थी और आज एक बार फिर थोड़े ही दिनों बाद मुख्य सचिव वी श्रीनिवास फिर से शिक्षा संकुल पहुंचे, तो काफी एक्टिव नजर आते हैं कुणाल वी श्रीनिवास। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि आप ये देखिए जब से मुख्य सचिव बने हैं, चाहे हम बात कर लें एसएमएस के दौरे की बात कर लें, एनआईए की बात कर लें, विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेने की बात कर लें, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेने की बात कर लें, परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेने की बात कर लें, तमाम जो विभागों में जो है अधिकारियों के साथ बैठक लेने का दौर जारी है, क्योंकि किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है और जो राजस्थान में भजनलाल सरकार का जो विजन है उसको किस तरह से यहाँ पर पूरा किया जा सकता है, जो सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अधिकारियों को इसको लेकर जो है लगातार निर्देश देते रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जब निरीक्षण करने उतरते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में रहता है कि एक जो प्रदेश के सबसे बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो फील्ड का लगातार निरीक्षण करें तो कहीं ना कहीं एक मनोबल जो है वो बढ़ता है और जो काम करने की जो सही दिशा है वो अधिकारियों को मिलती है। इसके अलावा तमाम जो विभागों में अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, हम ऊर्जा की बात कर ले, परिवहन की बात कर ले, किस तरह के नवाचार किए जा रहे हैं, किस तरह की जो योजनाएं हैं, शिक्षा विभाग की बात कर ले, क्योंकि शिक्षा को जिस तरह से 27 तारीख को मुख्य सचिवों के तमाम जो प्रदेश के मुख्य सचिव उनके साथ जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें प्रधानमंत्री ने ये निर्देशित किया था कि पीएम श्री जो स्कूल है उनमें किस तरह से उनको और डेवलप किया जा सकता है। यही है कि वहां से निर्देश प्राप्त होने के बाद तुरंत जो है मुख्य सचिव जो है आज शिक्षा संकुल में बैठक लेने पहुंचे और बैठक को लेकर जो वहां पे निर्देश मिले थे उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है बताया गया अधिकारी को और निर्देशित किया गया कि कोई भी अधिकारी जो है ऑफिस की जगह जो फील्ड में जो है ज्यादा एक्टिव रहे और एक्टिव रहने के साथ जो सरकार की तमाम योजनाएं, क्योंकि पीएम श्री जो विद्यालय है वो एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र सरकार की जो योजना है, तो उनका किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है, किस तरह का सकारात्मक प्रभाव है वो उन पर देखने को मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर जो है साक्षी विचार विमर्श किया जा रहा है और तमाम विभागों में यही स्थिति है कि मुख्य सचिव लगातार जो है बैठकें ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि जो ग्राउंड पर जो हकीकत है उसको जो है आसानी से जाना और समझा जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज सुबह शिक्षा संकुल पहुंचे जहां उन्होंने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग से जुड़े कई
विषयों पर इस बैठक पे चर्चा की। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और मुख्य सचिव हमेशा अपने फील्ड में एक्टिव नजर आते हैं। कुछ दिन पहले भी मुख्य सचिव शिक्षा संकुल पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिक्षा संकुल का निरीक्षण किया था, अधिकारियों के साथ बैठक की थी और आज फिर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक ली है। और आप टोडा भीम से खबर है, जहां जनवरी महीने की शुरुआत के साथ ही कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छा गया है, जिससे जनजीवन यहां पर प्रभावित होने लगा है। रविवार देर रात से कोहरे ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी, जो सोमवार सुबह तक बना रहा और सुबह करीब 9 बजे तक के आसपास भी रास्ता साफ यहां पर नजर नहीं आया। अत्यधिक कोहरे के कारण विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। कोहरे के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की रफ्तार थम सी गई। वहीं सर्दी का असर भी यहां पर तेज होने लगा है। ठंडी हवा और कोहरे की वजह से मौसम में जबरदस्त ठंडक घुल गई है, जिससे लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनवरी महीने में अब सर्दी का सितम और बढ़ेगा। हालांकि शीतकालीन अवकाश के चलते स्कूली बच्चों को कोहरे के बीच स्कूल नहीं जाना पड़ा, फिर भी सुबह के समय ठंड और कोहरे के कारण लोग कपकपाते यहां पर नजर आए। और अब सुमेरपुर से खबर है, जहां सुमेरपुर के दुजाना क्षेत्र में ट्रैक्टरों में बैटरियां चोरी होने की घटनाओं ने किसानों और वाहन मालिकों की चिंता को बढ़ा दिया है। इस संबंध में अलग अलग ट्रैक्टर मालिकों ने सांडेराव पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्टों के आधार पर मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार पीड़ित ट्रैक्टर मालिकों ने बताया कि उनके ट्रैक्टर खेतों या घरों के बाहर खड़े रहते हैं। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मौका पाकर ट्रैक्टरों की बैटरियां चुरा ली। चोरी की गई बैटरियों में अलग अलग मॉडल और नंबर की बैटरियां शामिल है, जिनकी कीमत हजारों रुपए बताई जा रही है। लक्ष्मणगढ़ में बीते 2 दिनों से शेखावाटी अंचल में चल रही शीतलहर के बाद आज लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। सुबह से ही इलाके में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सर्दी के तीखे तेवर महसूस किए गए। कड़ाके की ठंड के चलते लोगों ने गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा यहां पर लिया है। वहीं विद्यालय आने जाने वाले छात्र छात्राएं पूरी तरह से गर्म कपड़ों में यहां पर नजर आए हैं। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें हेडलाइट जलाकर धीमी गति से सफर यहां पर करना पड़ा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर के चलते आगामी दिनों में भी सर्दी का असर इसी तरह बना रहेगा और सर्दी बढ़ने की संभावना भी यहां पर जताई गई है। प्रदेश में चल रही सर्द हवाओं के चलते फतेहपुर में ठंड और बढ़ गई है। आज सुबह शहर सहित ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा यहां पर छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी करीब 30 मीटर के आसपास दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिला है। वहीं पार्कों और हरियाली वाली जगहों पर ओस की बूंदें जमती यहां पर नजर आई है। इस सीजन में पहली बार तेज सर्दी का एहसास लोगों को हुआ है। रविवार रात न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री तक दर्ज किया गया, जो इस मौसम में पहली बार 0 से नीचे गया है। ठंड के चलते खेतों में फसलों और सिंचाई की पाइपलाइनों पर बर्फ की परत जम गई, जबकि कई जगह खुले में रखे बर्तनों का पानी भी यहां पर जम गया। कोहरे और शीतलहर के प्रभाव से जिले में लगातार तीसरे दिन कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पाले से सरसों, सब्जियां और फलदार पौधों को नुकसान की आशंका है। ऐसे में किसानों को लो टनल, ग्रीन नेट या फिर सिंचाई के जरिए फसलों के बचाव की सलाह यहां पर दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना यहां पर कम है, जिससे सतर्क जरूरी है। फतेहपुर से खबर है, जहां लगातार कोहरे का सितम बरकरार है। कोहरे के कारण ठंड यहां पर बढ़ गई है। आपको बता दें कि फतेहपुर में रविवार रात को -0.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और अब हिंडौन सिटी से खबर है, जहां हिंडौन सिटी में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन पूरी तरह से यहां पर प्रभावित हुआ है। क्षेत्र के
मुख्य मार्गों पर सुबह 9 बजे तक विजिबिलिटी मात्र 25 से 30 मीटर यहां पर दर्ज की गई है। हिंडौन, बयाना, महुआ और करौली को जोड़ने वाले 3 स्टेट हाईवे सहित ग्रामीण मार्गों पर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को भी आवागमन में काफी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह 9 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नए साल के शुरुआती दिनों में सर्दी का असर बना हुआ है। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारी M.K. नायक के अनुसार अल नीनो के प्रभाव से इस बार दिसंबर में अपेक्षाकृत कम सर्दी रही। हालांकि कोहरे का असर बना रहा। मौसम विभाग ने आगामी हफ्तों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी की संभावना जताई है, जिससे अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते दिल्ली मुंबई मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनें 4 से 5 घंटे की देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब दौसा के लालसोट से बड़ी खबर है, जहां जुगाड़ और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। सड़क पर खड़ा लकड़ी से भरा जुगाड़, कोहरे के कारण हादसा यहां पर हुआ है। सवाई माधोपुर से लालसोट आ रही थी निजी बस और इसी दौरान यह हादसा हुआ। 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लालसोट अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है और प्राथमिक उपचार के बाद 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कल्याणपुरा बगड़ी टोल प्लाजा के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो दौसा के लालसोट से खबर है, जहां बस और जुगाड़ में जोरदार भिड़ंत हो गई।